अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं दी रेलवे चिल्ड्रन। वी हैव completed 3 chapter and today we are going to learn chapter number 4 in this video. Let's move towards chapter number 4. Here we have the chapter number 4 when the mother was well again. जब उनकी मम्मा ठीक हो जाती हैं, she decided to take the train to the Medbridge to take care of some business. जब उनकी मम्मा ठीक हो जाती है, उनकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाती है, तो वो क्या करती हैं, वो एक ट्रेन के थ्रू मेडब्रिज जाती हैं किसी बिज़नेस के काम के लिए। एट द एंड ऑफ द डे जब दिन ख़त्म हो जाता है, द 3 चिल्ड्रंस वेंट टू द स्टेशन टू वेट फॉर द देयर मदर। और जब दिन का एंड होने लगता है तो वो तीनों बच्चे जो होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, अपनी मामा मामा का वेट करने स्टेशन पे पहुँच जाती हैं। एट द स्टेशन दे सॉ अ क्राउड, और उनको स्टेशन पे लोगों का जो है वो हुजूम नज़र आता है। गैदर्ड अराउंड समवन और समथिंग, किसी वजह से वो वहाँ पे एक चारों तरफ से जो है वो जमा हुए हुए होती हैं। कम ऑन गर्ल्स शाउटेड पीटर, पीटर को कहता है इधर आओ लड़कियों, बहनों मेरी इधर आओ। समथिंग हैपेंड, कुछ हो गया है। एंड ही स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द क्राउड, और वो क्राउड की तरफ जाने लग जाते हैं। दे ऑल रन डाउन टू द प्लेटफॉर्म बट देयर वॉज टू मैनी पीपल एंड द चिल्ड्रंस कुड नॉट सी एनीथिंग। अच्छा, जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ट्रेन आके रुकती है, वहाँ पे साइड पे एक बहुत बड़ा सा एरिया होता है जिसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, जहाँ पे पैसेंजर्स को रिसीव किया जा रहा होता है। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे और वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता कि क्यों इतना रश है। द स्टेशन मास्टर वॉज ट्राइंग, स्टेशन मास्टर चाह रहा था कि टू गेट रिड ऑफ द क्राउड, कि वो क्राउड को वहाँ से हटा सके। दे हियर्ड हिज वॉइस शाउटिंग, और उसको आवाज़ आ रही होती है स्टेशन मास्टर की, कम ऑन नाउ, मूव अलॉन्ग एवरी वन, यहाँ से जाइए और सब यहाँ से हट जाइए। देन दे ऑल्सो हियर्ड अनदर वॉइस कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्राउड, और एक और आवाज़ आ रही होती है। द वॉइस स्पोक इज़ अ स्ट्रेंज लैंग्वेज एंड इट्स बिलोंग्स टू अ मैन्स विद लॉन्ग हेयर, वाइल्ड आइज, डर्टी ओल्ड क्लॉथ्स। उसी हुजूम में जहाँ पे स्टेशन मास्टर्स कह रहा होता है, क्राउड को हटाने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं पे से एक दूसरी आवाज़ बीच में से आ रही होती है। वो आवाज़ क्या थी, वो एक स्ट्रेंज लैंग्वेज थी। वो उन बच्चों को उस लैंग्वेज का नहीं पता था। वो किससे बिलोंग कर रही थी, वो ओल्ड एक आदमी था जिसके लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी आँखें थीं और मैले कपड़े थे। वॉट लैंग्वेज इज़ ही स्पीकिंग सर? पीटर जो है, जो बॉय था पीटर, वो कहता है कि स्टेशन मास्टर से कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। आई हैव नो आइडिया, स्टेशन मास्टर कहता है मुझे नहीं पता ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। आई हैव नेवर हेard सच अ लैंग्वेज बिफोर, मैंने इससे पहले कभी ये लैंग्वेज ही नहीं सुनी, मुझे क्या पता ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। देन द पीटर हैड एन आइडिया, पीटर के पास एक आइडिया आता है और वो फ्रांसिस में एक लफ्ज़ बोलता है, प्लॉज वनर्स फ्रांसिस। उसको फ्रांस का एक वर्ड आता है, वो बोलता है, ही आज द मैन जम्प्ड अप, मैन उस उछलता है, कॉज द पीटर, पीटर को पकड़ता है, पीटर का हाथ पकड़ता है, एंड स्टार्ट टॉकिंग फास्ट, और उससे बात करना शुरू कर देता है। वॉट इज़ ही सेइंग आज द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर कहते हैं क्या कह रहा है ये जो बूढ़ा, ये जो पुअर मैन है, ये क्या कह रहा है। आई डोंट नो सेट द पीटर, पीटर कहता है मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। आई हैव ऑलरेडी यूज्ड ऑल द फ्रेंच आई नो, मुझे जितनी फ्रेंच आती थी मैंने बोल दी। मदर्स नोज फ्रेंच, मेरी मामा को फ्रेंच आती है। क्राइड दी बॉबी, बॉबी एकदम से चिल्लाती है और कहती है कि मेरी मामा को आती है फ्रेंच। एंड शी विल बी हेयर विद द नेक्स्ट ट्रेन फ्रॉम द मिड ब्रिज, और वो नेक्स्ट ट्रेन से जो वो हैं वो आने वाली हैं। शी टोल्ड द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर को बता देती हैं। द स्टेशन मास्टर डिसाइडेड टू वेट फॉर द मदर, स्टेशन मास्टर कहता है कि आपकी मामा का हम इंतज़ार करते हैं। ही टुक द स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर को ले लेते हैं और तीनों बच्चों को इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के अंदर, एंड शट द डोर, और जो ऑफिस है उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लीविंग द क्राउड आउट, और सारे क्राउड को कहते हैं कि आप बाहर चले जाइए। और वो तीनों बच्चे और वो जो स्ट्रेंजर है वो स्टेशन मास्टर के ऑफिस में वेट कर रहे हैं उनकी मामा के आने का, अपनी मामा के आने का। वेन मदर अराइव, जब उनकी मामा आ जाती हैं, द स्ट्रेंज मैन ओरोस, जो है वो खड़ा हो जाता है, बोट टू हर, और उनको सलाम करता है, झुकता है, सलाम करता है। देन द मदर स्पोक इन फ्रेंच, और मदर उनसे फ्रेंच में बात करती हैं। एंड द मैन रिप्लाइड, और उनका जो आदमी है वो का जवाब देता है। ही स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत देर तक बात करते रहते हैं। एंड द मदर रिप्लाइड इन अ सॉफ्ट काइंड वॉइस, और उनकी मामा धीमे और मेहरबाना अंदाज में बात कर रही होती हैं। वॉट इज़ द प्रॉब्लम मैम, द स्टेशन मास्टर आस्क मदर,
स्टेशन मास्टर ये सब कुछ गुफ्तगू सुन रहा होता है कि उनकी मामा जो हैं वो फ्रेंच में बात कर रही हैं स्ट्रेंज मैन से, और वो काफ़ी जो है गुफ्तगू लंबी हो जाती है। तो स्टेशन मास्टर जो है एकदम से बीच में कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताएंगी। ओ शी सैड, उनकी मामा को अंदाज़ा ही नहीं होता। उनकी मामा कहती हैं ही दिस मैन इज़ रशियन, ये रशियन है, एंड ही हैज़ लॉस्ट हिज टिकट, और इसका जो टिकट है वो गुम हो गया है। आई एम अफ्रेड ही इज़ वेरी इल, मुझे डर है कि ये बहुत बीमार है। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने, आई विल टेक हिम होम विद मी नाउ, अगर आप बुरा ना माने, स्टेशन मास्टर को कहती है, तो मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि इनकी स्ट्रेंज मैन की तबीयत ठीक नहीं है। नाउ मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे जी बच्चों ये देखें, यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है इसके अंदर ये आ गए हमारे पीटर साहब, और ये है बॉबी, जिसे हम कह स्टोरी में रॉबर्टा नाम है इनका, ये फ्लेसिस, ये तीनों बच्चे आ गए। यहाँ पे इनकी ये मामा है, ये जो है वो गरीब स्ट्रेंज आदमी है, और यहाँ पे ये आ गए स्टेशन मास्टर। ठीक है जी, इस पिक्चर के मैंने आपको सारे करेक्टर्स डिफ़ाइन कर दिए हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। हियर कम्स द स्टेशन मास्टर एग्रीड, स्टेशन मास्टर इस बात पे राज़ी हो जाता है, मान जाता है। यू गर्ल्स रन होम एंड लाइट अ फायर इन दी सिटिंग रूम, उनकी मामा कहती हैं लड़कियों जल्दी से जाओ और घर जाके जो है ना आग जला दो सिटिंग रूम के अंदर। फायर, लाइट अ फायर, लाइट अ फायर का मतलब ये कि आग जला दीजिए। मदर सैड टू द बॉबी, और बॉबी एंड द फ्लेसिस, दोनों बॉबी एंड फ्लेसिस को कहती हैं, एंड द पीटर यू गो टू द डॉक्टर, और पीटर को कहती हैं कि आपने जाके डॉक्टर को बुलाना। और डॉक्टर कौन आएंगे? डॉक्टर फॉरेस्ट आएंगे। ही नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट, उनको आराम की ज़रूरत है, सेट द डॉक्टर फॉरेस्ट, डॉक्टर फॉरेस्ट आते हैं, चेकअप करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और कहते हैं कि इनको आराम की ज़रूरत है, एंड लेट हिम हैव अ फायर एट नाइट, और रात तक जो है इनको फायर देनी है, आग जला के रखनी है। पहले ज़माने में हीटर नहीं हुआ करते थे, तो जो ठंड होती थी उससे बचने के लिए जो है वो फायर की जाती थी, ताकि कमरा जो है वो गर्म रहे। सो द मदर डिसाइडेड टू पुट द रशियन मैन इन हर रूम, तो मामा डिसाइड करती है, मामा कहती हैं कि इस रशियन मैन को बेडरूम में ले जाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ फायर प्लेस, इट हैड अ फायर प्लेस, वहाँ पे जो है वो आग है और वो कमरा गर्म है। व्हेन द रशियन मैन वॉज अस्लीप, जब वो रशियन मैन सो जाता है, शी वेंट इन टू द गर्ल्स रूम, गर्ल्स की रूम में जाती हैं। द पीटर वॉज देयर टू, और पीटर भी उनके साथ होता है। ओ मदर, वोंट यू टेल अस वॉट द रशियन मैन टोल्ड यू, आपने हमें बताया ही नहीं कि रशियन मैन ने आपको क्या बोला। ऑल द थ्री चिल्ड्रंस आस्क एट वंस, वो तीनों बच्चे कहते हैं कि आप हमें तो बताएं कि रशियन मैन ने आपसे क्या गुफ्तगू की, हमें तो उनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी शी सैड, उनकी मामा कहती हैं ये लंबी कहानी है। यू सी डियर, आपने क्या करना है, दिस दिस मैन इज़ अ राइटर, ये एक राइटर है। ही रोट अ ब्यूटिफुल बुक्स, ये बहुत अच्छी किताबें लिखता है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प पुअर, क्योंकि ये गरीब लोगों की मदद करता है। बट सम इम्पॉर्टेंट पीपल डिड नॉट लाइक हिम, लेकिन कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, एंड सेंड हिम इन टू द प्रिजन, और इसको जेल भेज दिया। लेटर ही मैनेज टू एस्केप, और वो वहाँ से भागा, एंड हियर्ड दैट हिज वाइफ एंड द चिल्ड्रंस हैड टू कम टू द इंग्लैंड, और उसकी जो बीवी है और उसके जो बच्चे हैं वो इंग्लैंड आए हुए हैं। हियर ही इज़ लुकिंग फॉर दैम, और यहाँ पे वो उनको ढूंढ रहा है। ओह मदर क्राइड बॉबी, बॉबी जो है अफसरदा आवाज़ में कहते हैं, ओह मदर वी मस्ट हेल्प हिम, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यस डियर सेड द मदर, आई विल राइट सम लेटर, मैं कुछ ख़त लिखूँगी, एंड ट्राई टू हेल्प हिम फाइंड हिज फैमिली, और इसकी फैमिली को ढूंढने में मदद करेंगे। नाउ लेट अस गो, नाउ लेट अस ऑल गो टू स्लीप एंड रेस्ट, अब आप सब जाएं और सो जाइए। यहाँ पे ये जो पिक्चर है, जो इनकी मामा जो हैं गर्ल्स के रूम में आती हैं, ये आपकी रॉबर्टा, फ्लेसिस, पीटर, और ये इनकी मामा। ठीक है जी, ये अब इन बच्चों को कह रही हैं कि आप जाके सो जाइए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे पास आ गई है कंप्रीहेंशन। चूज़ ए, बी और सी टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, हम ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने के लिए हमें ए बी सी में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। द क्राउड एट द स्टेशन वॉज गैदर्ड अराउंड स्टेशन मास्टर द थ्री चिल्ड्रंस अ स्ट्रेंज मैन, जो क्राउड था स्टेशन में वो किसके गिर्द जमा हो गया था। द राइट आंसर इज़ द स्ट्रेंज मैन के पास आके जमा हो गया था।
एट द फर्स्ट स्ट्रेंज मैन स्पोक इन, स्ट्रेंज मैन ने कौन सी लैंग्वेज में बात की थी? इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच में बात की थी। मदर टॉक टू द रशियन मैन इन, उनकी मामा ने स्ट्रेंज मैन से किस में बात की थी? इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, उनकी मामा ने उनसे फ्रेंच में बात की थी। द रशियन वेंट टू इंग्लैंड टू फाइंड हिज फैमिली टू राइट अ बुक टू हेल्प द पुअर। क्या करना चाहता था रशियन? इंग्लैंड जाकर अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को ढूंढना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है मैच द टू हाफ ऑफ द स्टेटमेंट, द चिल्ड्रंस वेंट टू द स्टेशन। बच्चे जो हैं वो स्टेशन जाते हैं। क्या करने स्टेशन जाते हैं? ये अभी मैं साइड वाले कॉलम जब पढ़ूंगी तब आपको राइट आंसर बताऊंगी। पीटर टॉक टू द स्ट्रेंजर, पीटर ने स्ट्रेंजर से क्या बात की थी? मदर डिसाइडेड, मदर ने क्या डिसाइड किया? इन हिज कंट्री द रशियन। डॉक्टर फॉरेस्ट सजेस्टेड, डॉक्टर फॉरेस्ट ने क्या सजेस्ट किया था? लेट्स रीड द सेकंड कॉलम। इन फ्रेंच, टू वेट फॉर देयर मदर, to wait for their mother, to talk the stranger home with, they let the man rest and they have a fire at night. डॉक्टर फॉरेस्ट ने कहा था मदर डिसाइडेड स्पेंड सम ईयर्स इन प्रिजन। अच्छा जी, पहले का आ जाएगा द चिल्ड्रंस वेंट टू द स्टेशन टू वेट फॉर देयर मदर, पहले का आ जाएगा बी। उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट का बी आ जाएगा द पीटर टॉक टू द स्ट्रेंजर इन, पीटर ने बात की थी फ्रेंच में। मदर डिसाइडेड, मदर ने क्या डिसाइड किया था? टू टेक द स्ट्रेंज मैन टू द होम इन हिज कंट्री द रशियन दे लेट द मैन टू स्पेंड सम ईयर्स इन प्रिजन एंड द डॉक्टर फॉरेस्ट सजेस्ट दिस। ठीक है, ए का आप मैच कर देंगे, ए का मैच कर देंगे बी से, 2 का मैच कर देंगे ए से, 3 का मैच कर देंगे सी से, 4 का मैच कर देंगे आप ई से और 5 का मैच कर देंगे डी से। नाउ आ जाते हैं वोकैबुलरी साइड पे। दिस इज़ योर होमवर्क, ये आप खुद से कीजिएगा। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, हेयर कम्स। अच्छा जी, दिस इज़ ऑल्सो अ वर्ब्स, यहाँ पे जो आपके ग्रामर साइड का क्वेश्चन आ गया है। आई एम नॉट कवरिंग दिस पार्ट, दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, आप इसको होमवर्क में ले लीजिए, या आप खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द फॉलो अप एक्टिविटीज़। ये इन क्वेश्चंस को मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। हाउ आर फॉरेन लैंग्वेजेस यूज़फुल, जो फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं किस तरीके से हेल्प करती हैं। हाउ मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक। फॉरेन लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, जस्ट लाइक इंग्लिश जो है हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम इंग्लिश जो है वो इसीलिए सीख रहे हैं, फ़ॉरेन लैंग्वेज है क्योंकि हम ताकि आसानी से बातचीत कर सकें। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, हमें कुछ आता हो ना आता हो, हम अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम अपना मैसेज, अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सऊदी अरब जाते हैं तो आपको अरबी नहीं आती तो नो मैटर, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक, आप कितनी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, तो आपने अपनी बारे में ज़रूर बताना है। एज़ फार एज़ अगर आप हमारी बात करें तो हमें जो डिफरेंट प्रोवेंसेस की लैंग्वेजेस की समहाउ नॉलेज है, प्लस हमारी उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, इसके अलावा हमें इंग्लिश आ जाती है। तो इस तरीके से कुल मिला के 3-4 लैंग्वेजेस हम बोल लेते हैं। अरबी भी इसके अंदर आ जाती है कि हमें अरबी की भी नो हाउ है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। मदर इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द स्ट्रेंजर, व्हाट डू यू थिंक आवर एटीट्यूड शुड बी टूवर्ड्स दोज हु आर इन नीड। अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? हमारा एटीट्यूड हमेशा मदद करने वाला होना चाहिए, हमदर्दाना होना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। कोई भी हमसे मदद के लिए अगर हेल्प मांगता है तो हमें पोलाइट रहकर और काइंड रहकर उस इंसान की मदद करनी चाहिए। अगर इन केस फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्प नहीं कर सकते, किसी भी सिनेरियो में कोई भी वजह अगर हम हेल्प आउट नहीं कर सकते, तो हम बहुत काइंड वे में और बहुत सॉफ्ट टोन में हम उनसे एक्सक्यूज़ कर लें कि सामने वाला जो बंदा है जो जिसको नीड है वो डिसहार्ट ना हो, उसको हर्ट ना हो हमारी किसी भी एक्ट से। द क्राउड गैदर्ड अराउंड, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। द क्राउड गैदर्ड अराउंड द
रशियन एंड वॉचेस हिम विद द क्यूरियोसिटी, व्हाट डू यू थिंक पीपल थिंक ऑफ द पीपल रिएक्शन, लोगों का रिएक्शन क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी इवेंट हो या कोई हो तो लोग चारों तरफ आगे जमा हो जाते हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है, जानना होता है। तो समहाउ ये एक ह्यूमन साइकी है कि इंसानों को क्यूरियोसिटी होती है, इस चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते। कहीं भी किसी भी कंट्री में चला जाएं तो कोई भी मिसहैप हो जाए तो लोग वहाँ पे ज़रूर जमा होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प, और कुछ लोग मदद करने के लिए वहाँ जमा होते हैं, कुछ जो है वो जानने के लिए वहाँ जाते हैं कि क्या हो रहा है, और कुछ लोग जो हैं आजकल जो है वो मूवीज़ और वीडियोस बनाने के लिए भी जमा हो जाते हैं। व्हाट्सो एवर द रीज़न इज़, ऑल्दो हर इंसान की अपनी साइकी है, तो इसके ऊपर आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक द रशियन विल फाइंड हिज फैमिली अगेन, आपको क्या लगता है वो जो रशियन ओल्ड मैन है क्या उसको उसकी फैमिली मिल जाएगी? तो इंशाल्लाह अगर इंसान ढूंढता है और सर्च करता है फैमिली को तो ज़रूर मिलेगी। मेरी तो यही दुआ है कि रशियन मैन को उसकी फैमिली मिले। लेट्स रीड द नावल, तो हमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा क्या होगा आगे नावल के अंदर। और दुआएं तो यही हैं कि इन बच्चों को उनके बाबा भी जल्दी से मिल जाएं, जो कि चैप्टर नंबर 1 से ही गए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इमेजिन यू आर अ जर्नलिस्ट फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर, राइट अ शॉर्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल अबाउट द इंसिडेंट्स विद द रशियन अंडर द टाइटल मिस्टीरियस मैन एट द ट्रेन स्टेशन। अगर आप, जैसे मैंने अभी कहा कि लोगों को जो है वो पिक्चर्स बनाने का शौक़ होता है, कहानियाँ बनाने का शौक़ होता है, रिपोर्टिंग करने का शौक़ होता है, तो आपने ये बताना है कि अगर आप न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट होते तो आप अंडर द टाइटल द मिस्टीरियस मैन एट द ट्रेन स्टेशन, इस अंडर दिस हेडिंग आप क्या लिखती आर्टिकल, आपने ये लिखना है। इसको अपने अल्फाज में आपने लिखना है, कवर करना है। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ये जो टास्क है आपने इसको ख़ुद से लिखना है, ट्राई टू राइट इट बाय योर ओन। एक चीज़ मैं बता दूं कि पेपर के अंदर ये सवाल नहीं आते, ये आपकी अपनी सेल्फ़ प्रैक्टिस है। आपने जितना अच्छे से चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी ब्लैंक्स आ सकती हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है जो कि चैप्टर से ही रिलेट करेगा। इन एक्सरसाइज जिसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपकी एक तो सेल्फ प्रैक्टिस हो जाती है, आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। ऑल ऑफ सडन अगर कोई भी क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्ज़ाम आ जाए तो आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर होगी, आप इस चीज़ से हेजिटेट नहीं होंगे कि हम कैसे लिखें। जब आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई भी कंटेंट दे दिया जाए, आप उसमें विदाउट हेजिटेशन, विदाउट किसी डर के जो है ना आप वो लिखना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें आपने ऐसी ही हैं जैसे कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं। इन डिस्कस क्वेश्चंस को ज़रूर किया करें, खुद से किया करें। यहाँ पे मैं इसीलिए आप लोगों को हमेशा ये कहती हूँ कि क्वेश्चंस आपने खुद से करने, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस रहे। सब कुछ तो देखें ना टीचर नहीं देती, कुछ बच्चों ने खुद से भी एफ़र्ट करनी होती है चीज़ों की। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मुझसे जितना हो सका मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।